जैसा कि आपको पता है कि विराट कोहली ने, जो मैंने आपको बताया, आई लव विराट कोहली, क्योंकि पहले जो चीज मुझे उनकी बुरी लगती थी, थोड़ा बचपना था, एग्रेसिव थे, एरोगेंट थे, ऑस्ट्रेलिया को उंगली दिखा रहे थे क्राउड की तरह, बट ही वॉज अ यंग मैन। वो एक यंग 20-21 साल के थे, और हमें अपना ये याद रखना चाहिए कि जब हम 21-20 साल के थे तो हम किस तरह की चवलियां मारते थे। सो एनीवे, बट दैट वाज हिज पर्सनैलिटी जिसने विराट कोहली को इतना बड़ा प्लेयर बनाया। जो कि विराट कोहली का ब्रांड है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके उनको हराया, 2 दफा हराया। पहले दफा वो कैप्टन नहीं थे, मेरे ख्याल इंजरी थी उनको, तो दूसरी दफा भी मेरे ख्याल वो आधे टूर्नामेंट से पहले चले गए, उनकी बच्चे की शादी थी, व्हाटएवर। लेकिन ये जो उन्होंने फूका है इस टीम के अंदर, सारे अब टैटूज होते हैं, एरोगेंट, दे बिलीव सेल्फ, तो विराट कोहली की वही जो एरोगेंस थी, दैट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग। वो एक एम्बेसडर बने। एम्बेसडर ऐसे बने कि पूरी दुनिया की क्रिकेट उनकी रिस्पेक्ट करती है, और उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न करवाई है। उन्होंने कहा ना, मैं बस ऐसा ही नहीं हूं, मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, और मेरे से अच्छे तरीके से रहोगे तो अच्छे तरीके से मैं आपसे रहूंगा। सो दैट्स व्हाई अभी वो बीसीसीसीआई का जब एक कमेंट चल रहा था, तो बीसी क्रिकेट बोर्ड के उससे सवाल पूछा कि शमी के ऊपर ऐसी बातें हुई, आप क्या कहेंगे? तो फॉरन बोर्ड वाला बोलता है, बोर्ड वाला क्या कहता है, कहता नो नो, इट्स ऑलरेडी बीन स्पोकन अबाउट। तो वो कहता है नहीं नहीं, आई कैन, मैं अभी इसके ऊपर और भी बात कर सकता हूँ। तो जो उन्होंने की बात है उसके ऊपर बात, तो ये उनकी, वो डर के छुप के भी पीछे बैठ सकता था, लेकिन वो छुप के बैठा नहीं। तो ये उनकी अच्छी बातें हैं, जिसकी वजह से पीपल लाइक मी एडमायर हिम। उन्होंने टुनियो, जो अभी दिवाली के ऊपर भी उन्होंने फायर क्रैकर्स के ऊपर भी बात की थी, ही ही टेक्स हिज स्टैंड। आप ये ना देखें कि वो आपको बात पसंद आ रही है कि नहीं, यू लुक एट इट कि इफ ही बिलीव्स इन समथिंग ही स्टैंड्स हिज ग्राउंड। तो एनीवे, सो दैट्स द रीजन व्हाई आई रियली लाइक हिम। और अगर इंडिया को पहली दफा अगर एज अ राइवल, पाकिस्तानी राइवल, इंडिया की अगर जीतता हुआ देखना चाहता हूं ना, तो मैं सिर्फ, आई ओनली वांट टू सी इंडिया विन बिकॉज ऑफ विराट कोहली। सिर्फ ये वजह, बिकॉज आई लव दैट गाय। एनीवे, तो उन्होंने जब ये बात की तो टुन्नी उनके पीछे पड़ गए। टुन्नी क्या कहते हैं भाई, टुन्नी कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ टुन्नी, और ये ऑब्वियसली आना था इस तरह का रिएक्शन, इतना बड़ा मुल्क है और हर तरह के लोग रहते हैं हर मुल्क में। लेकिन अगेन, दिस इज नॉट द पॉइंट कि सारे इंडिया जैसे हैं। पॉइंट ये है कि जो है उनको कंडेम करो, उनको अटैक करो, दैट्स द ओनली पॉइंट। सारे गोरे रेसिस्ट नहीं है, लेकिन रेसिज्म को हाईलाइट करके उसके ऊपर बात करना जरूरी है, ताकि उसको मिनिमाइज किया जा सके। उसी तरह तो इनके ऊपर दी गई कि क्या कहते हैं आपके जी, ये तो जी बड़े वो हैं, इनको कोई गंदी गंदी धमकियां दी गई, उनकी बेटी के बारे में, छोटी सी बच्ची है उनके बारे में किसी टुन्नी ने कोई इस तरह की बातें की, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हुई, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी कौन ऐसा क्यों ना हो जो नंबर बनाने लग जाए। तो हमारा जो है वो वकार जका कहता है, विराट कोहली तुम पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तानी आर विद यू एंड योर डॉटर इज पाकिस्तान रिस्पेक्ट, यानी पाकिस्तान की इज्जत है तुम्हारी बेटी। अच्छा, हम पाकिस्तानी किसी भी डिफेम नहीं करते फैमिलीज ऑफ आवर सुपरस्टार्स, अनलाइक इंडिया। हम पाकिस्तानी, आप विराट कोहली, एक तो खैर वो जाएगा नहीं, वो क्यों जाएगा पाकिस्तान लेकिन विराट कोहली, अगर कभी आपको कुछ भी हो जाए ना, आई एम मेकिंग अ पॉइंट, कभी पाकिस्तान मत जाना। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान जब जाएंगे, तो आपको अपना हिंदू धर्म भी हो सकता है। आपकी बेटी, वकार जगह कहता है, हम आपकी बेटी हमारी इज्जत है, हम उनको डिफेम नहीं करते, डिफेम नहीं करते, आप उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें जी, ये डॉन की खबर है, और ये भी डॉन की खबर है कि इन्होंने जो एक लॉ बनाया था कि हमने फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ होना, वो भी इन्होंने लॉ रिजेक्ट कर दिया। और इस वजह से नहीं रिजेक्ट किया कि फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, इसके ऊपर डिटेल से भी बात करूंगा। उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया पार्लियामेंट्री कमीशन ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, कि इससे और उनके ऊपर ब्लो बैक आएगा। इट विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज और ज्यादा वनरेबल हो जाएंगी, क्योंकि मौलवी जो है और चढ़ाई कर देंगे और उनकी लड़कियों को उठाने लग जाएंगे, क्योंकि उनमें मौलवियों में गुस्सा आएगा, जो कि आया है। इसके ऊपर मैं पिछले 1 महीने से बात कर रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने हमें कहा है कि इसके लिए कोई और तरीका ढूंढो, कि जो हमारी हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियां हैं उनको जबरदस्ती कन्वर्ट ना किया जाए। तो ये 1000 के करीब, ये डॉन के ऊपर भी इसकी खबर है कि हर साल तकरीबन 1000 के करीब
जो लड़कियां हैं पाकिस्तान में, और ये एसोसिएट प्रेस ने इसके ऊपर रिपोर्ट छापी है, लेकिन ये इसको डॉन ने कंफर्म किया हुआ है, और ये बहुत सारे लोग जो हैं ये आके आपके क्रिश्चियंस, पंजाब में क्रिश्चियंस, इंडिया में सॉरी सिंध में आपके हिंदूज, ये 1000 के करीब डॉन की खबर थी, जिसने एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ही सॉरी नॉट एक पाकिस्तानी एनजीओ को ही कोट किया था, और 100 से ज्यादा तो मैं कवर कर चुका हूं, बल्कि अब तो 100 से भी ज्यादा हो गई होंगी, 150 साल पिछले 1.5 सालों में कोई 150-200 के करीब तो मैं कर चुका हूँ। ये इसकी मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी, कि माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या होता है। ये पूरी इसमें प्लेलिस्ट है, इसमें मोस्टली माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है। मस्जिद में पानी पीने पर हिंदू खानदान की पिटाई, हाँ भाई हम तो इज्जत देते हैं, विराट कोहली आ जाओ, 2 और हिंदू बच्चियां अगवा और ओडिया को कोई शर्म नहीं। सिंध में एंटी कन्वर्जन बिल पास, ओरिया मकबूल की चीखें, मोमिनों ने कृष्णा मूर्ति तोड़ दी, वाह। कराची में एक और कैथोलिक चर्च गिरा दिया गया, वाह वकार जका। पाकिस्तान में माइनॉरिटी डे, ये एक अच्छी खबर मैंने रिपोर्ट की। एक और क्रिश्चियन लड़की नूरीन मसीह की बेटी, उसको भी उठा के कन्वर्ट किया गया, मुसलमान से शादी की गई। 2 हिंदू लड़कियां अगवा, बाप रोता रहा, रोते हुए बाप की भी फोटो दिखाई मैंने। हिंदू भगवानों को गालियां दो, मासूम हिंदू लड़की की कहानी, लड़के की कहानी है, इसको थप्पड़ मार के उससे कहा था कि हिंदू भगवान को गालियां दो, ये भी वीडियो वायरल हुई थी। रहीम यार खान, एक और मंदिर तबाह। नसीम बीबी की कहानी, ये लड़की जिसको मुसलमान उठा के ले गया, फिर उसके उसके पहले रेप किया और उसके बच्चे को भी मार दिया, ये भी कहानी। रीना मेगावर की दर्द भरी कहानी, ये भी सबको पता है। तो इस तरह की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो वकार जके, तूने नंबर बनाने होते हैं लोगों के सामने, नंबर तू बना ले, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ा कर कि विराट कोहली आप पाकिस्तान आ जाओ, हाँ आपकी बेटी ना। वकार विराट कोहली आएगा पाकिस्तान, ना शाहरुख खान पाकिस्तान आएगा, क्योंकि जो कुछ इंडिया में होता, जैसा भी होता है जिसके ऊपर हम तनकीद करते हैं, वो आपका मुल्क जो है ना, उसमें उससे भी ज्यादा बेड़े गर्क हुए हुए हैं। तो ये नंबर बनाने जो है, अपने ट्रेंड ट्विटर पे चलाते रहते हो फजूल के। और ही इज नॉट एन इडियट बाय द वे, वकार जकान नोज एवरीथिंग। इसको खुद इसके साथ बड़ा होता रहा। जब ये लिबरल होने की कोशिश करता था, तो इसने अहमदियों के खिलाफ चढ़ाई शुरू कर दी। इसके एक वो मैंने इसको सुपर चैट भेज के बोला था, बड़ा चालाक था। मेरा नाम ना पाकिस्तानी मुल्हिद नहीं आगे से बोलता था, कहता था पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर पेपाल को पाकिस्तान लाना है तो सर काटने की धमकी। फिर कहता पेपाल अमेजोन नहीं चाहिए अगर हमारे जो खातमुन अंबियन की इज्जत नहीं करते। तो एनीवे दैट्स जस्ट वन लिटिल एनेक्डोटल एविडेंस। लेकिन ये जो नंबर बनाते हैं ना, उसने मुबश्शिर लुकमान ने भी डाला हुआ था कि ओह शाहरुख खान तुम पाकिस्तान आ जाओ। इसने भी ट्विटर चलाया था, शाहरुख खान पाकिस्तान आ जाओ, अब विराट कोहली तुम पाकिस्तान आ जाओ। ना ना विराट कोहली, स्पेशली अगर आपकी बेटियां, तो आप, क्योंकि आपकी बेटी 10 साल बाद 12 साल बाद उसको उठा के उससे कलमा पढ़ा के फिर उससे किसी खूबसूरत से अब्दुल्ला की शादी हो जाएगी। दैट्स व्हाट हैपेंस। खैर आपके साथ ना हो, क्योंकि आप एक अमीर आदमी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के हिंदू हैं उनके साथ ये जुल्म होता है। और ये मैंने आपको बताया, ये प्ले लिस्ट है, जाके देख लीजिए, सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वाकयात धरे पड़े हैं। सर वकार से करने, वो आपको पता है भी, जिस तरह शमी ने शमी की सपोर्ट में विराट कोहली बोला, विराट कोहली उसको वोक भी कहते हैं ना, उसको पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो वोक है। तो उसमें वो कहता है कि उसके पीछे टुन्नी पड़ गए, तो टुन्नी पड़ जाते हैं हरे के पीछे। तो उसमें हमारा क्या, वकार जके ने सोचा कि वो नंबर बना ले। वकार जका कहता है कि अच्छा। आप पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान वाह में यार, आपकी क्या बेटी मजा आ हमारी गया। हमारी आपकी हाँ। बेटी हमारी इज्जत है। अच्छा। हाँ। तो वो कहता है आपकी बेटी हमारी इज्जत है, और हम अपने लोगों की ना उनकी इंसल्ट नहीं कभी करते। तो मैंने कहा आपकी बेटी, मैंने कहा यार आप कभी ना आना इधर, अगर आप इधर आ गए आपकी बेटी को इस्लाम भी चेंज हो जाएगा, मुसलमान ईमान की रोशनी से आपको मालो माल कर दिया जाएगा इस्लाम की रोशनी से। और ये देखेगा, जिसको यकीन नहीं है, तो ये मेरी प्लेलिस्ट है, ये मेरी प्लेलिस्ट है, इस जाके देख लें। पाकिस्तानी एक्स क्रिश्चियन से बाद 2 और हिंदू बच्चियां, वहां मस्जिद में पानी पीने पर हिंदू खानदान की पिटाई,
नोमनो ने कृष्णा मूर्ति तोड़ दी, कराची में एक और कैथोलिक चर्च गिरा दिया, पाकिस्तान में माइनॉरिटी डे, एक और क्रिश्चियन लड़की नौरीन मसीह की बेटी इसके साथ ज्यादती की गई, 2 और हिंदू लड़कियां, वाह बाप रोता रहा, रहीम यार खान एक और मंदिर तबाह, हिंदू भगवानों को गालियां दो, ये वीडियो वायरल हुई थी, नसीम बीबी की कहानी, रीना मेगावर की कहानी, गंदी नौकरियां सिर्फ काफरों के लिए यानी विराट कोहली जैसे के लिए। विराट कोहली इज ऑब्वियसली टू रिच एंड टू हैंडसम, लेकिन but people like him according to Pakistan, according to वकार जकाज मुल्क, माइनॉरिटीज के हक पर बात, क्रिश्चियन जफर भट्टी को उम्र कैद की सजा, क्रिश्चियन लड़के के साथ इज्तमाई ज्यादती, 13 साल की क्रिश्चियन नायाब गिल की खबर डॉन में, एक और क्रिश्चियन नीलम मसीह और हिंदू अनीका मेघावर, क्रिश्चियन नर्स के साथ गैंग ज्यादती, क्रिश्चियन कपल वगैरह, ये पूरी सारी इसी तरह की पड़ी हुई है। तो वकार जका को क्या जवाब देना पसंद करेंगे कि विराट कोहली अगर वो सुन रहे हैं, वो क्योंकि ये कहते हैं ना, शाहरुख को भी कहते हैं शाहरुख इधर आ जाओ, शाहरुख की बात हो रहा है, वो तो मुसलमान है, नहीं उसको भी नहीं सर, उसको भी पेल देंगे कि वो अगर आएगा तो अपनी बीवी के साथ आएगा, बीवी उसकी हिंदू है, क्या करेंगे ये? अच्छा, वैसे विराट कोहली के नाम के साथ कोहली लगा हुआ है, ये कोहली ये लोअर कास्ट कोहली है या डिफरेंट कोहली है? नहीं नहीं, वो कोहली है, ये कोहली है, ये डिफरेंट। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू कोहली हिंदू मैंने देखे हैं, बड़ा जुल्म हाँ, होता है। बहुत ज्यादा रही, ये इधर है टंडो आदम, टंडो वाला यार, हैदराबाद वाला, सिंध में काफी सारे, चौंडकों का एरिया, ये सब जगह पे रहते हैं और छोटी छोटी जॉब्स भी करते हैं बेचारे। तो विराट कोहली को वो पाकिस्तान में कभी मतलब वकार जकाऊ से पाकिस्तानी नेशनलिटी ऑफर कर रहा है, जिस मतलब वकार जका बस जो है ना, उसने वो नंबर बनाने हैं, खबीस आदमी है, सिर्फ उसने नंबर बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना। बाकी जितना कि ये किसी की इज्जत का ख्याल करता है वो तो हमें पता ही है। पिछले दिनों जो इसने वो जो ड्रॉप सीन हुआ है आयशा अकरम केस का, तो वकार जका ने तो उस औरत को सीधी धमकियां देनी शुरू कर दी थी और गालियां दे रहा था उसको और सब कुछ कर रहा था। दोनों, तो और किसी कहता है की मैं कोई इज्जत इज्जत का करते कोई हैं, ख्याल नहीं है। हाँ, हम इज्जत करते इन्होंने नहीं, इज्जत तो का ये ख्याल नहीं करना याद, लोगों के। हाँ, नहीं ये नहीं याद इनको किस तरह ये जब हमारे क्रिकेट हारते थे, इनको भी पता नहीं क्या क्या इनके साथ भिड़े, इनको बुरी बुरी बातें करते थे। और अगर वो वैसे एक बात है, एक वो टुन्नी उन्होंने चेस डाउन किया जिसने इस तरह की गंदी बात उसकी, उनकी बेटी को, विराट कोहली की बेटी को गंदी धमकी दी है, वरना मेजोरिटी तो वहां पे भी ऐसा नहीं हुआ। मेजोरिटी मोस्टली लोग ऐसी रिएक्शन, ऐसी हरकत नहीं करते, लेकिन ये लोग नंबर बनाने के लिए फौरन बैठे होते हैं। जॉर्ज ऑरवेल कह रहे हैं डोंट एग्री विद एवरीथिंग सेलिब्रिटीज से, यानी ये मेरे ख्याल विराट कोहली के ऊपर बात हो रही थी, बट पर्सनल अटैक्स आर नेवर जस्टिफाइड, counter their opinion with your own and that's the end of it. Virat is India's gem and should be respected for that. Exactly. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।